हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जो विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत पैड़ा है और मैं आज आप लोग क्लास 12 मैथ्स की बुक 2 की जो चैप्टर नंबर 4 है वेक्टर्स अलजेब्रा उसकी जानकारी दूंगा। तो आज के क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन की जानकारी देनी है। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब आज का चैप्टर हमारा वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो आइए पहले हम फर्स्टली जानकारी लेते हैं कि हम वेक्टर अलजेब्रा कहते किसको है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वेक्टर अलजेब्रा इज इसेंशियल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आता है। जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये जो होती है क्वांटिटी जो होती है क्वांटिटी, ठीक है। जो साइंस वाले स्टूडेंट है, जैसे हमने 9th-10th में पढ़ा था, दो टाइप से क्वांटिटी होते हैं। कौन कौन से? पहला स्केलर होता है और दूसरा वेक्टर होता है, ठीक है। वेक्टर होता है। अच्छा, स्केलर में भी दो तरीके हो। स्केलर में ओनली क्या होता है? स्केलर में ओनली क्या होता है? हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ट्यूड। और वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है। और क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है हमारा डायरेक्शन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ स्केलर का भी और वेक्टर का भी। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लेता हूँ? एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि कोई कार है। जैसे मैंने यहाँ पे एक कार बना दी, ठीक है। इस तरह से कोई कार है, ठीक है। अब क्या करता है? ये जा रही है, ये यात्रा कर रहा है, ठीक है। ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कार हमारी रन कर रही है ऑन रोड, ठीक है। तो ये इसमें अभी हमें मैग्नीट्यूड पता है, स्पीड पता है हमें। उनको क्या पता है? स्पीड, ठीक है। स्पीड जो है ये हमारा मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं बताया कि कौन सी डायरेक्शन में रन करता है ये, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो। ये हमें अभी डायरेक्शन इसके अंदर नहीं पता, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये हमारी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर हमें ओनली मैग्नीट्यूड पता है। अच्छा, अगर वो कहता है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रही है टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब हमें ये जो क्वांटिटी है ये मेरी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ये मेरी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि इसमें हमें जो है मैग्नीट्यूड भी पता है और हमें डायरेक्शन भी पता है। कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? तो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बाइफरगेट करके बताया कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को हम कैसे पहचानते थे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा वेक्टर अलजेब्रा पे होने वाला है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा अब कि इसके अंदर हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। मेनली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है सर। जब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे, जब हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे, तो आइए हम इसके अंदर आपको लेके चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद जानकारी दूंगा इसकी कुछ क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो आइए अब मैं आपको इसके अंदर जानकारी दूंगा। ये अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर। बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको ऊपर बता दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सर यहाँ पे बता रखा है कि हम वेक्टर किसको कहते हैं, स्केलर किसको कहते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है। ये सब तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको यहाँ पे कवर किया हुआ है। लेकिन वेक्टर्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है वो क्या होती है, उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं कि वेक्टर्स, पहला पॉइंट्स में मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ वेक्टर्स, ठीक है।
वेक्टर्स कंटेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कंटेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी इसके अंदर आता है वेक्टर्स के अंदर। ठीक है, और जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यहां लिखते हैं इन ग्राफिकली जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बाय द डायरेक्शन, बाय अ डायरेक्शन in by a direction in direction as line segment। यानी अगर हम इसको डायरेक्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे दिखाएंगे, जैसे ए बी कोई वेक्टर है तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, ए बी की वेक्टर। ठीक है, और सर जब हमने इसके ऊपर ये एरो बनाया यानी एक लाइन सेगमेंट बनाई, ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, इसको कैसे 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 बाइफर्केट करते हैं वो बताते हैं। ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है और ये जो है ये बी पॉइंट है। अच्छा, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को सर हम यहाँ कहते हैं इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और ये जो एरो आगे आ रहा है इसको हम कहते हैं यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। ठीक, जब मैंने ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट आपको बता दी वेक्टर्स की, तो अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के अंदर लेके चलता हूं। जब हम इसको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में लेके चलते हैं तो पहला टाइप कौन सा होता है हमारा वेक्टर्स का, पहला होता है हमारे पास यहाँ पे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट टाइप होता है मेरे पास पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर में क्या आता है, इसमें ऑलवेज पोजीशन ही आती है। इसकी क्या पोजीशन होगी, जैसे हमने यहाँ पे 3D वेक्टर लिया एक, ठीक है, इसका नाम देता हूं, जैसे मैं यहाँ पे x, इसका नाम दिया y, इसका नाम दिया z। अब इस पॉइंट का नाम क्या होगा, o होगा। यहां से हम एक पॉइंट और लेते हैं, इसका नाम होगा p। ठीक है, अब जैसे हमें OP निकालना हो, OP का मैग्नीट्यूड हमको यहाँ पे निकालना है, तो OP का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर। ठीक है, x2 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा, प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की स्क्वायर। ये जो आ गया ये मेरा आएगा पोजीशन वेक्टर के अंदर। अच्छा, जब हम इसको आगे करें तो OP की मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगी अंडर रूट में, अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर होता है x2 माइनस x1, वाई स्क्वायर होता है y2 माइनस y1 और जेड स्क्वायर होता है z2 माइनस z1। तो हम इस तरह भी इसको करके OP को फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो ये पॉइंट होगा ये होगा जहाँ पे ये x, y एंड z। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पे इस तरह से निकालते हैं। ठीक, अब देखिए, अब अगला पॉइंट आता है मेरा को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है मेरे पास यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सेकंड पॉइंट ये होता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर जो है ये हमें नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, को इनिशियल यानी को का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, सेम। इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल यानी इनिशियल, और वेक्टर यानी पॉइंट, यानी जिसमें हैविंग, यहां लिख सकते हैं हम हैविंग सेम पॉइंट्स। जैसे एग्जाम्पल दे तो एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे ये लेते हैं, ये वेक्टर
बी वेक्टर है और ये जैसे ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। इसका सेम पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा, ठीक। तो इस तरह का जो होता है वो हमारा कोइनिशियल वेक्टर है। अच्छा, जब हमें इसे दिखाना तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरह से हो जाता है कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है। जब मैंने कोइनिशियल बना दिया तो एक और वेक्टर आता है मेरे पास, कोप्लेनर। अब देखिए नेक्स्ट होता है मेरे पास यहाँ पे कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर यानी को का मतलब होता है सेम, ठीक है। प्लेनर यानी प्लेन, ठीक है। यानी है, इसको अगर हम कहें तो ये होगा हैविंग सेम, हैविंग लाई ऑन, हैविंग नहीं लिख सकते हैं इसको, हैविंग नहीं लिखते हैं इसको, लिखते हैं लाई ऑन सेम प्लेन, यानी जो एक ही प्लेन पे लाई करता हूं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया हमारे पास बी वेक्टर, ठीक है। जो सेम प्लेन पे आता हो उसे हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट होता है मेरे पास यूनिट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है मेरे पास कौन सा, यूनिट वेक्टर, फोर्थ यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर को क्या होता है, यूनिट वेक्टर के अंदर क्या होता है कि जैसे यूनिट वेक्टर में आपके आ जाएगा कि जिसकी वन यूनिट मैग्नीट्यूड हो, जिसकी हो क्या होनी चाहिए, वन यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, जिसकी वन यूनिट मैग्नीट्यूड हो वो हमारा यूनिट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने लिया एक एग्जांपल लिया, जैसे एक यहाँ पे लिया, 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे तो 5 है, जैसे ये है ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा, 6 वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपस में ये पूरा एक वेक्टर है, एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। और ये पूरा एक वेक्टर, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको एक बार कलर चेंज करके समझाता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा वेक्टर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक चौथा, यहाँ से यहाँ तक पांचवा। इस तरह से जो आता है वो मेरा यूनिट वेक्टर के अंदर कहलाता है। तो और ये यहाँ 5 पार्ट हो गए और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छठा यूनिट वेक्टर के अंदर ये हुआ। तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर जो है कितने के बराबर है, 6 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो जाता है, ठीक। अब देखिए अब क्या आता है, अब लास्ट आता है हमारे पास, और यहाँ पे आता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अगला होता है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पे आता हूं मैं इसके, चल आप थोड़ा नीचे आइए, 6th 4th 5th। अगला आता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव के अंदर क्या आता है, वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कि वेक्टर जिसकी सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो वो किस में आता है, वो नेगेटिव वेक्टर में आता है। जैसे मैंने एक वेक्टर दिया, ये क्या, ए वेक्टर, इस टाइप में। अच्छा, मुझे अब नेगेटिव दिखाना है ना, तो अगर मैं इसी को अगर मैं इस डायरेक्शन में दिखा दूं तो ये -a वेक्टर हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर है। कि इसके मैग्नीट्यूड तो सेम थे, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है।
मैग्नीट्यूड तो सर इसका सेम है, मैग्नीट्यूड तो इसका यहाँ पे सेम हो जा रहा है, लेकिन इसका जो ये है डायरेक्शन ये अपोजिट है। यहाँ पे इसका मैं बात कर रहा था, हाँ, इसकी जो डायरेक्शन है ये हमारी अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाता है हमारा नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक। अब देखिए, अब आता है मेरा अगला पॉइंट, कोलीनियर वेक्टर, ठीक है। कोलीनियर के बाद हमारा एक आता है जीरो वेक्टर। बस दो ही टाइप बचे हुए इसके, 5 और 6 और 7 टाइप होते हैं इसके, ठीक है। तो आइए अब हम जानकारी लेते हैं कोलीनियर वेक्टर्स की। अब आता है मेरे पास इसके अगला कोलीनियर वेक्टर, ठीक है। कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर हम कहते किसको है सर? कोलीनियर वेक्टर कहते हैं कि जो सेम प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि सेम प्लेन के पैरेलल हो, उसको हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। कैसे सर? जैसे ए वेक्टर है, ये एक और वेक्टर है, ये ए है। जैसे 3 वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। ये सेम प्लेन पे है और पैरेलल भी है। जितना ए है उतना ही बी है और उतना ही सी है। अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है मेरे पास कोलिनियर, तो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट आता है, ये 6ठा नंबर था, अब 7वां नंबर। अब आएगा मेरे पास यहाँ पे, क्या नाम आएगा इसका? इसका आएगा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है सर? जीरो वेक्टर वो होता है जिसकी नल वैल्यू हो, नल वैल्यू हो, वो होता है हमारा जीरो वेक्टर, यानी हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। हैविंग, क्या लिखते हैं? हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, कि इसकी कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होती। नल मतलब जीरो, जीरो मतलब नथिंग, यानी कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं हो, इसकी जीरो मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। वो हमारी यहाँ पे जीरो वेक्टर कहलाता है, ठीक। जब आपको इतनी बात समझ में आई तो यहाँ पे मेरे टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ट्राइंगल लॉ की जानकारी एंड पैरेललोग्राम लॉ की जानकारी दूंगा। ये मेरा एक नया टॉपिक है, ठीक है। ट्राइंगल लॉ में क्या होता है सर? ट्राइंगल लॉ में ये एक ही डायरेक्शन पे काम करते हैं और दो डायरेक्शन का जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो सेम होता है, यानी कुछ इस तरह होता है। ये इस पोजीशन में होगा तो ये वाला भी इस पोजीशन में होगा, ठीक है सर। तो इस तरह के पोजीशन में अगर हो तो उसे हम ट्राइंगल लॉ यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे होता क्या है, जैसे हमने इसको मान लिया ए की वेक्टर और इसको मान लिया हमने बी की वेक्टर, ठीक है, ऐसे मान लिया हमने। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ए प्लस, अगर ट्राइंगल लॉ लगेगा तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी की वेक्टर हो जाएगी, यानी हो जाएगा ए बी की वेक्टर, ठीक है, प्लस बी सी, एक मिनट,
प्लस बी सी की वेक्टर बराबर ए सी की वेक्टर। ये कुछ हमारे इस तरह से यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब आइए, अब हमारा नेक्स्ट लॉ आता है पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन एक मिनट, ये तो मैंने आपको प्लस वाले में बताया। अच्छा सर, माइनस वाले में किस तरह से होगा? माइनस वाले में जो होगा हमारा वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसा देखिए, मैंने यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर लिया हुआ है, दूसरा ट्रायंगल एक और बनाया। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं इसको यहाँ से एक पॉइंट दे देता हूँ। ये इसको क्या मान लिया, इसको हमने जैसे ए वेक्टर माना है। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ है। ठीक है, और ये क्या है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरह से है यहाँ पे कुछ। तो इसको हमने मान लिया जैसे माइनस बी वेक्टर। ठीक है, एक मिनट, इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं माइनस का बी वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी वेक्टर ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस यहाँ पे बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये इस तरह से हो रहा है तो ये कैसे रन करेगा, ये इधर से इधर जा रहा है और ये इधर से इस पोजीशन में आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का वेक्टर यहाँ पे बन रहा है यह इसमें। तो इस तरह से हमारा ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हो जाएगा क्या, जैसे इसका नाम दे दिया ए बी और इसका नाम दे दिया सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर, ये क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर, ये हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये वाला इसके लिए हो जाता है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रायंगल लॉ यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट लॉ यानी जो कि हमारा पैरेललोग्राम लॉ है उसकी ओर मैं आपको लेके चलता हूं। आइए, तो अब हम आपको यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक यानी पैरेललोग्राम लॉ की ओर लेके चलते हैं। पैरेललोग्राम में जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, एक मैं आपको फिगर बना के, पहले इस तरह का मैंने एक फिगर बना लिया। ठीक है, लेकिन इस तरह का फिगर तो मैंने यहाँ पे बना लिया। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक फिगर बनाया हुआ है पैरेललोग्राम लॉ का। ठीक है, जैसे मैंने ये यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लिया, फिर मैंने इसको ए वेक्टर दे दिया, इसको बी वेक्टर दे दिया, फिर ये इसको मैंने डॉटेड बनाया, इसको डॉटेड बनाया है। ठीक है, और ये जो एक मैंने बीच से लाइन लिया है, डायगोनल लिया है, इसको मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नाम दिया है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम कहता क्या है कि इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो उस लॉ के हिसाब से मैं इसको कह देता हूँ कि ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी हमारा ए वेक्टर हो जाएगा, अगर ये वाला बी वेक्टर है तो ये वाला भी हमारा बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि इसमें पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अगर हमारे पास, जैसे ये देखिए, ये होता है ए बी की वेक्टर। ठीक है, ए बी की वेक्टर प्लस प्लस बी सी की वेक्टर, एक इसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। एक मिनट सर, नीचे आइए थोड़ा, ये किसके, एक मिनट मैं यहाँ से हल्का सा रफ करता हूँ। यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ ए बी की वेक्टर प्लस बी सी की वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी की वेक्टर। और इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी की वेक्टर। ठीक है, ए बी और बी सी ए सी के बराबर हो गया, ऐसे ए डी प्लस डी सी ये भी ए सी के बराबर हो जाएगा। तो हम कह देंगे ए डी की वेक्टर प्लस डी सी की वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे हो जाएगा
AC के वेक्टर के बराबर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है, लेकिन ये बीच में जब हम डायगोनल डाल रहे हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको एक फिगर से बताता हूँ। ये जो जा रहा है ये इस तरह से डायगोनल हमारा यहाँ पे जा रहा है, ये एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे जो जा रहा है यहाँ पे इस तरह से ये हमारा दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, यानी ये अलग ट्रायंगल है, ये अलग ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लग तो ट्रायंगल ही लग रहा है, लेकिन है तो पैरेललोग्राम। तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे। फिर ए डी प्लस डी सी ए सी के बराबर हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे। फिर दोनों को हम जाके बाद में फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लिया और सेकंड इक्वेशन इसको मान लिया, तो फर्स्ट और सेकंड को याद में प्लस कर देंगे, तो ये हमारा ए बी सी डी की वेक्टर आ जाएगी। इस तरह से हमारे यहाँ पे पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, अब आइए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स के कंपोनेंट फॉर्म्स भी होते हैं, उसके बारे में हम आपको यहाँ पे जानकारी देते हैं। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट फॉर्म्स ऑफ वेक्टर। इसमें मैंने इस तरह का फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था। इसमें एक कंपोनेंट ये आई कैप हो जाएगा एक्स में, वाई में हो जाएगा जे कैप और जेड में हो जाएगा के कैप। ठीक है, और यहां से अगर मैं एक लाइन ले लूं, इसका नाम पी देता हूं, ये पोजीशन वेक्टर के लिए होता है। इसमें क्या पॉइंट हो जाएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो जब हम इसको दर्शाएंगे तो उसको हम किस तरह से दर्शाएंगे, इसको किस तरह से हम डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे ए वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारे पास एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरह से यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जहां पे ये जो मैंने ये एक्स वाई जेड लिया है, ये हमारा क्या है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये एक्स आई वाई जे एन जेड के, ये जो है एक्स आई वाई जे एन जेड के, ये क्या है, ये मेरी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, ये कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स फॉर्म ऑफ वेक्टर कहलाता है इसमें। ठीक, अब हम बताते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा, वो मैं आपको लेके चलता हूं। अब देखिए, अब हमारा टॉपिक आता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। तो इसको हम यहाँ पे किस तरह से दर्शाते हैं, जैसे हम लेते हैं ए की वेक्टर। अभी हमने लिया था ए की वेक्टर बराबर क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही था ना, एक्स आई वाई जे और जेड के। ठीक है, अगर हमें क्या निकालना हो, इसका हमें अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, इसका हमें मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये किस में होगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसके एग्जाम्पल दिखाते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर हम दिखाते हैं, जैसे हमारा लिखता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस तरह से हो, तो इसका हमें कैसे दिखाएंगे, यही फॉर्मूला तो यही था। फॉर्मूला तो हमारा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर्मूला तो हमारा सर यही है। ठीक है, फॉर्मूला तो हमारा यही था। अब मैं इसको दर्शाऊंगा कैसे, जैसे इसको मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर बराबर अंडर रूट में हो जाएगा, एक्स की जगह क्या है 2 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह है 3 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस जेड की जगह है 4 का होल स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 16 और 4 20 और 9 29 यानी रूट का आ जाएगा 29। यानी ए वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, हम कह सकते हैं देयरफॉर ए की मैग्नीट्यूड
बराबर रूट में 29 आ गई। ये इस तरह से हम इसको। अब देखिए, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक था वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स कैसे होता है, हमको ये बताना है इसके अंदर। तो इसको बताने का भी सर सिंपल तरीका है। इसको हम किस तरह से दिखाते हैं, इसको हम जब दर्शाते हैं सर, तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे हम ए पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे बी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ये टर्मिनल पॉइंट होता है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए ए में क्या हो जाएगा, x1 y1 और z1 हो जाएगा। अच्छा, बी में क्या हो जाएगा, x2 y2 और z2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगे इस वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के लिए। अब देखिए ए के लिए अगर हम जाएंगे, जैसे हम इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको हम ए वेक्टर मान लिए थे और इसको हम बी वेक्टर मान लिए थे। तो जब हम ए के लिए जाते हैं तो ए के लिए सर क्या हो जाता है कि यहाँ पे हो जाएगा ए वन आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ठीक है। अब बी वेक्टर के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। इस तरह से यहाँ पे ये बन जाता है हमारा। अच्छा, जब हम एक साथ मिलाए, जब हम इसको एक साथ ले, यानी जब हम ए बी का पूरा कंप्लीट वेक्टर ले, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 की आई कैप, ठीक है, प्लस जैसे y2 माइनस y1 की जे कैप, ठीक है, और प्लस z1 माइनस z2 की के कैप। ये हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने A1 B1 C1 A2 B2 C2 माना था। अरे भाई, कुछ भी अल्फाबेट में A से लेके कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे x2 है, यानी A2 माइनस A1, B2 माइनस B1, C2 माइनस C1, ठीक है, C2 माइनस C1। इस तरह से यहाँ पे हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉम्पोनेंट्स भी बता दिए इसके। कॉम्पोनेंट्स ये दोनों थे। अच्छा, वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला मेरा ये वाला है, फॉर्मूला मेरा यहाँ पे यहाँ तक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैंने आपको इस तरह से दोनों ही चीजें बता दी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिशन सब्सट्रैक्शन। एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तक ही मैं आज आपको रखूंगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें मल्टीप्लीकेशन है। और वेक्टर्स के अंदर मैं आपको थोड़ा यहाँ पे जानकारी देता हूँ, वेक्टर्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो हमारा मल्टीप्लाई होता है इन वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के अंदर जो होता है ये दो तरीके का होता है, जैसा कि आप जानते होंगे, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक होता है मेरा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, यानी कल। आज मैं आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तक ही रखूंगा। तो आइए हम आपको नेक्स्ट टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर की ओर लेके चलते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां आता है एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या आता है, जैसे हम सिंपली करते हैं ए की वेक्टर प्लस बी की वेक्टर, इसको हमें ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, A2 A1 प्लस A2 आई कैप हो जाएगा, प्लस उसके बाद ये हो जाएगा B1 प्लस B2 जे कैप, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस C1 प्लस C2, यहाँ पे हो जाएगा ये के कैप, ठीक है। अच्छा, सब्सट्रैक्शन की बात करें तो सर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं जब हम, तो यहाँ पे हो जाता है ए कैप माइनस बी कैप, ठीक है। तो इसमें हो जाता है A1 माइनस A2 की आई कैप प्लस B1 माइनस B2 की यहाँ पे जे कैप प्लस C1 माइनस C2 की यहाँ पे के कैप। इस तरह से यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी हमारा कंप्लीट हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।